राघव एक युवा फोटोग्राफर था जिसे नई जगहों पर घूमने और वहां की सुंदरता को अपने कैमरे में कैद करने का शौक था। उसे एक दिन एक पुराने दोस्त से एक रहस्यमयी गांव के बारे में पता चला। उस गांव का नाम था आशापुर, जो पहाड़ों के बीच बसा हुआ था और वहां तक पहुंचने का कोई सीधा रास्ता नहीं था। लोग कहते थे कि वह जगह जितनी खूबसूरत है उतनी ही डरावनी और रहस्यमयी भी। राघव ने इसे एक चुनौती की तरह लिया और तय किया कि वह आशापुर तक की यात्रा करेगा। सुबह सुबह राघव ने अपना बैग पैक किया। उसमें सिर्फ जरूरी सामान, कैमरा और एक नक्शा था। नक्शे के मुताबिक आशापुर तक पहुंचने के लिए उसे घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और अंधेरी घाटियों से गुजरना होगा। पहला दिन आसान था। राघव ने जंगल की हरियाली और वहां के नजारों का खूब आनंद लिया। पक्षियों की चहचहाहट, नदी की कलकल और हवा की शांति उसे एक अलग ही दुनिया में ले गई। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, जंगल घना और डरावना होने लगा। रात होने लगी तो राघव ने सोने के लिए एक साफ जगह ढूंढी। उसने वहां तंबू लगाया और खाना खाकर सोने की तैयारी करने लगा। लेकिन रात के बीच अचानक उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। किसी के कदमों की आहट, किसी का धीमी आवाज में पुकारना। वह डर गया, लेकिन उसने खुद को समझाया, शायद ये मेरा भ्रम है। उसने टॉर्च जलाकर चारों तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं था। थोड़ी देर बाद वह सोने की कोशिश करने लगा। अचानक उसके तंबू के बाहर किसी ने दस्तक दी। डरते हुए राघव ने बाहर झांककर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर अजीब से निशान बने हुए थे, जैसे कोई भारी चीज घसीट कर ले जाई गई हो। अगले दिन राघव ने अपनी यात्रा जारी रखी। जैसे जैसे वह आशापुर के करीब पहुंचा, उसे रास्ते में टूटे हुए मंदिर, खाली झोपड़ियां और जले हुए पेड़ों के निशान दिखने लगे। माहौल अजीब और डरावना हो चला था। आखिरकार वह उस गांव पहुंच गया। गांव में चारों ओर सन्नाटा था। एक भी इंसान नहीं दिख रहा था, लेकिन हर घर के दरवाजे पर लाल रंग से कुछ लिखा हुआ था, जिसे समझ पाना मुश्किल था। राघव ने एक पुराने घर का दरवाजा खोला। अंदर धूल भरी दीवारें, टूटी हुई खिड़कियां और एक पुरानी डायरी मिली। उस डायरी में लिखा था, आशापुर एक समय हंसते खेलते लोगों का गांव था, लेकिन एक दिन यहां की नदी में अजीब सी लाशें तैरने लगीं। लोगों ने डर के कारण गांव छोड़ना शुरू कर दिया, लेकिन जो रुके वे कभी वापस नहीं लौटे। राघव ये पढ़कर चौंक गया। तभी उसे गांव के बीचों बीच एक मंदिर की घंटी बजने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज की ओर बढ़ा। मंदिर के पास पहुंचने पर उसने देखा कि वहां एक औरत बैठी हुई थी, सफेद साड़ी में। वह सिर झुकाए रो रही थी। राघव ने पास जाकर पूछा, आप कौन हैं? यहां क्या कर रही हैं? औरत ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं और उसका चेहरा खून से सना हुआ था। वह धीरे धीरे बोली, तुम यहां क्यों आए हो? यहां कोई नहीं आता। अब तुम भी यहां से नहीं जा सकोगे। राघव पीछे हटने लगा, लेकिन तभी मंदिर के चारों ओर अंधेरा छा गया। हवाएं तेज हो गईं और अचानक वह औरत गायब हो गई। राघव ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन गांव का रास्ता पूरी तरह बदल चुका था। हर जगह सिर्फ अंधेरा, जले हुए पेड़ और चीखने की आवाजें थीं। वह भागते भागते थक गया और एक पेड़ के नीचे गिर पड़ा। उसे महसूस हुआ कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, वही औरत थी। इस बार वह जोर से हंसी और बोली, यह आशापुर है, यहां से कोई वापस नहीं जाता। सुबह जंगल के बाहर एक ट्रैकर की लाश मिली। वह राघव था। उसके कैमरे में आखिरी तस्वीर एक खाली गांव और सफेद साई की थी। कहते हैं जो भी आशापुर जाने की कोशिश करता है वह अपनी जिंदगी खो देता है, लेकिन आज भी वह गांव जंगल के बीच छुपा हुआ है, अपने अगले शिकार का इंतजार करते हुए। क्या आप उस गांव में जाना चाहेंगे? ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।